नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदीयमान सूर्य को अर्थ के साथ लोक आस्था के महापर्व का हुआ समापन। आपसी विवाद में आईआरबी के जवान को मारी गोली, जांच के बाद चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। पांडेश्वर विधानसभा के खनन क्षेत्रों में लोगों ने मनाया छठ पर हर्षोल्लास का दिखा संगम। आसनसोल में लगे सांसद लापता के पोस्टर, भाजपा ने खड़े किए सवाल। और लोक आस्था के महापर्व हुआ संपन्न, बेरमो में लोगों ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। अब खबरें विस्तार से। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था के महापर्व का समापन हो गया। लोगों ने काफी हर्षोल्लास और उमंग के साथ इस 4 दिवसीय पर्व को मनाया। सुबह 4 बजे से ही नदी तालाबों में श्रद्धालुओं के तांता लगने शुरू हो गए थे। हालांकि आसमान में बादल रहने के कारण सूर्योदय 6:10 के आसपास हुई, लेकिन 5:45 से ही लोग आसमान में टकटकी लगाए हुए थे। कब सूर्योदय होगा और लोग भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। जैसे ही सूर्योदय हुआ, नदी तालाब और घर की छतों पर व्रत करने वाली महिलाओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर पूजा संपन्न किया। श्रद्धालुओं ने नदी तालाब, छत सहित विभिन्न घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना की। रोशनी से जगमगाते घाटों पर महिलाओं और पुरुषों ने सिर पर फल, सज्जित डाला और टोकरी लेकर नंगे पांव घाट तक पहुंचकर जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की। इस दौरान पूरे वातावरण में छठ गीतों की मधुर गूंज के साथ भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। 4 दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम चरण में व्रतियों ने छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद व्रतियों ने नियम पूर्वक पारण किया। नगर निगम की ओर से भी घाटों पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, जिसे श्रद्धालुओं ने निर्विघ्न होकर पूजा अर्चना संपन्न की। चास थाना अंतर्गत आरस कॉलोनी स्थित गाय घाट में गिरिडीह में तैनात आईआरबी के जवान को गोली मारने के बाद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार देर शाम की है, जहां चास के आदर्श कॉलोनी स्थित गाय घाट में आपसी विवाद में गिरिडीह में तैनात आईआरबी का जवान अजय यादव उर्फ सोनू को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद सोनू को बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली पेट में लगी है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है और हत्या के कारणों का, गोली मारने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मौके से 2 खोखे ही बरामद हुए हैं। आईआरबी का जवान अजय यादव उर्फ सोनू छठ मनाने के लिए छुट्टी में आया था, जो चास के ही यदुवंश नगर का रहने वाला था। खनन और औद्योगिक क्षेत्र में छठ पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। जाति और धर्म की परवाह किए बिना हजारों धार्मिक लोगों ने इस पर्व में भाग लिया। छठ पूजा सूर्य और उनकी बहन देवी षष्ठी छठी मैया को समर्पित है। 4 दिवसीय का यह पर्व है। यह पर्व पृथ्वी पर जीवन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद देने और परिवार एवं बच्चों को सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में एक बड़ा त्यौहार है। हालांकि समय के साथ कई बदलाव हुए और हर जगह इस पूजा को धूमधाम से मनाया जाता है। कई युगों से बड़े धूमधाम से इस पूजा मनाई जाती रही भी है। जिले के खनन औद्योगिक क्षेत्रों में भी यह पर्व बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया गया। कई दिनों की तैयारी और छठ व्रतियों के व्रत के पालन के बाद आखिरकार मंगलवार को सुबह सुबह छठ व्रतियों ने पानी में डुबकी लगाई और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। फैनी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की तरह इस दिन भी छठ व्रतियों ने सुबह पांडेश्वर के कुमारडी और सीपी से सटे छोटा मयाकपुर और सायर नामक पवित्र पूजा स्थल पर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर छठ मैया की पूजा को संपन्न किया। कई बंगाली भाषी लोग भी पूजा करने के लिए आ गया है। जिन तालाबों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया था, वहाँ प्रशासनिक गतिविधि भी तेज थी। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए पानी में जाते समय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पांडेश्वर थाने की पुलिस लाइफ जैकेट और ट्यूब के साथ तैयार थी। तृणमूल के प्रखंड अध्यक्ष कीर्ति मुखर्जी ने बताया कि छठ पूजा करने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर पांडेश्वर विधान नरेंद्र चक्रवर्ती के आदेश पर पार्टी कार्यकर्ता हर घाट पर मौजूद हैं।
प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि इस पूजा के दौरान पश्चिमी बर्धमान भर के लगभग 25,000 छठव्रती श्रद्धालुओं को विधायक द्वारा पूजा की टोकरियां प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि छठ मैया से उनकी बस यही प्रार्थना है कि वह सभी पर कृपा करें। डूबता हुआ सूरज और आज सुबह में उगता हुआ सूरज को अर्घ दिया जाता है। कोई भी देवता को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस देवता को आप देक सकते हैं, सूर्य भगवान को। ये प्रकृति का पूजा है। क्या क्या रसम है, जैसे कि हम लोग कार्तिक महीना पूरा निरामिष रहेंगे। एक पहला दिन कद्दू भात खाएंगे, दूसरा दिन खीर होगा शाम में। उस दिन से ही जो पर्व करती है परवैती सहा रहेगा। फिर कल भी सहा हुआ है, कल सारा दिन। आज सुबह में जाके उसका उपवास टूटेगा सूर्योदय के बाद। সুরক্ষা দেখুন আমাদের আরেকটা দিক আমি বলতে ভুলে গেলাম যে প্রতিটা ঘাটে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে প্রতিটা কমিটিকে, এবং আমাদের বিধায়ক সম্পূর্ণরূপে যাতে বতীদের কোনো দুঃখ কষ্ট না হয় সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন বিধায়ক। आसनसोल के कुल्टी में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के लापता पोस्टर लगाए जाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि छठ पूजा जैसे महान अवसर पर सांसद जनता के बीच नहीं है। क्या ऐसे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हैं? आम जनता जब सांसद के लापता होने के पोस्टर लगा रही है, इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। वहीं इस विषय पर कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति कंचन राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद हर समय जनता के बीच रहते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो या कोई अन्य त्यौहार। इस बार अगर वे नहीं आए हैं तो संभव है कि किसी आपात स्थिति के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि तृणमूल के जनप्रतिनिधि हर समय जनता के साथ हैं, फिर भाजपा इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है, यह समझ से परे है। देखिए, हमारे सांसद आसनसोल लोकसभा के सांसद सम्मानीय शत्रुघ्न सिन्हा जी निखोज है। हम लोग कलकत्ता का भवानी भवन में रिपोर्ट लिखवाए हैं कि हमारा सांसद निखोज है। आज सबसे बड़ा उत्सव, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हमारे आसनसोल ये लोकसभा में दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, बाहर से, झारखंड से, बिहार से सब लोग आए हैं। हम लोग सब एक साथ, हिंदू हो, मुसलमान हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, एक साथ मनाते हैं। लेकिन हमारा सांसद हमारे परिजाई जो श्रमिक होता है ना, माइग्रेंट लेबरर, उस तरह का है। दूर से आए हैं, हमारे सुख दुख में नहीं रहते हैं। वैसे ही हमारा बगल वाला सांसद दुर्गापुर में हमारे उड़ीसा का बहन का बलात्कार हो गया, लेकिन दुर्गापुर का सांसद, टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का कहीं खोज नहीं मिला। तो बाहर से कोई हमारे लिए बहिरागत नहीं है, लेकिन जिसका मन नहीं रोता है, खुशी से, आनंद से ये नहीं होता है ये उत्सव का टाइम, वैसा सांसद लेके क्या फायदा। तो आसनसोल निवासी को भी सोचना है कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा सांसद किसको वोट देकर वो लोग लाए हैं कि उत्सव का दिन में भी उनका खोज नहीं मिलता। सुबह की पहली किरण के साथ जब आसमान लालिमा से नहा उठा, तब घाटों पर खड़े व्रती हाथ जोड़े सूर्यदेव को नमन कर रहे थे। हवा में ठंडक थी, पर उनके मन में अगाध श्रद्धा की गर्माहट थी। हर चेहरे पर भक्ति की चमक और आंखों में कृतज्ञता की नमक झलक रही थी। बांस की सूप में रखे फल, ठेकुआ, दीपक के साथ जब व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया तो मानो धरती और आकाश एक हो गए। गीतों की मधुर लय और छठ मैया के जयकारों की गूंज ने पूरा वातावरण पवित्र बना दिया। माहौल था उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी तालाबों में श्रद्धालुओं की भीड़। बैरों विधायक अनूप सिंह भी परिजनों के साथ भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते नजर आए। पूजा अर्चना के दौरान हर व्रतियों की प्रार्थना थी, हे भगवान भास्कर, परिवार सहित सबों को सदा सुखी रखना, मंगल करना। यह क्षण सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण का था, जहां मनुष्य प्रकृति को, सूर्य को और अपने भीतर की शुद्धता को प्रणाम करता है। घाटों पर दीपों की लौ और व्रतियों के नेत्रों में झिलमिलाती आस्था ने यह साबित कर दिया कि छठ केवल पर्व नहीं है, जीवन और विश्वास का उत्सव है। और खबरनामा में अब तक बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।